आज हम पढ़ेंगे स्टार्क आइंस्टीन लॉ और लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। जैसा कि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, तो अब हम पढ़ेंगे स्टार्क आइंस्टीन लॉ और लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस, या हिंदी में कहें प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम। स्टार्क ने 1908 में एक नियम दिया और इसी को फॉलो अप करते हुए आइंस्टीन 1912 में एक नियम दिया। तो तो 1908 में स्टार्क ने तथा सन 1912 में आइंस्टीन ने ऊर्जा की क्वांटम अवधारणा को अणुओं की प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं पर लागू किया और इसे क्वांटम सक्रियण या क्वांटम एक्टिवेशन या कहें स्टार्क आइंस्टीन का नियम और स्टार्क आइंस्टीन लॉ या फिर प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम या फिर फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस लॉ और लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस नाम दिया। तो दो साइंटिस्ट हो गए, सर्वप्रथम 1908 में स्टार्क, उसके बाद में आइंस्टीन, और इन्होंने दिया ऊर्जा की क्वांटम अवधारणा, जो कि लागू होती है, किस पर लागू होती है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं पर या फिर फोटोकेमिकल रिएक्शंस पर लागू होती है। और जो ये नियम दिया इन्होंने, इसको क्या नाम दिया? क्वांटम सक्रियण या फिर हम कहें क्वांटम एक्टिवेशन। इसे हम क्या कहेंगे? क्वांटम एक्टिवेशन। और लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस और स्टार्क आइंस्टीन लॉ। देखिए कि एक अणु द्वारा अवशोषित विकिरणों का प्रत्येक क्वांटम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के प्राथमिक पद में एक अणु को सक्रिय करता है। तो ये क्या कहता है कि जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस है और जो मॉलिक्यूल है वह विकिरण का अवशोषण करेगा एवं जो प्राइमरी जो स्टेटमेंट है, जो स्टेप है, उसमें एक अणु को सक्रिय करेगा, यानी कि this is photon absorbed by this molecule and this will excite one molecule and this is your excited molecule. हुआ क्या? क्रियाकारक का एक अणु एक फोटोन के अवशोषण से उत्तेजित हो जाता है। तो ये रिएक्टेंट है, क्रियाकारक है, और ये इस एक फोटोन का एब्जॉर्प्शन करेगा और एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। क्रियाकारक का एक अणु एक फोटोन के अवशोषण से उत्तेजित हो जाता है। क्रियाकारक अणुओं के लिए एक मोल के सक्रियण के लिए आवश्यक ऊर्जा है H = hν और E = Nhν, जहाँ N एवोगाड्रो संख्या है और E ऊर्जा की मात्रा है। तो हम क्या है, पदार्थ के एक मोल द्वारा अवशोषित ऊर्जा को क्या कहेंगे? हम कहेंगे उसे 1 आइंस्टीन। 1 आइंस्टीन क्या है? एनर्जी absorbed by 1 mole of a substance is called 1 आइंस्टीन। पदार्थ के एक मोल द्वारा अवशोषित ऊर्जा को 1 आइंस्टीन कहते हैं। प्रश्न कई बार ये पूछा जाता है, व्हाट इज 1 आइंस्टीन? तो हमें यहाँ पता चल गया कि जो लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस क्या है। तो हम इसे कह सकते हैं कि एक अणु द्वारा अवशोषित विकिरणों का प्रत्येक क्वांटम प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं के प्राथमिक पद में एक अणु को सक्रिय करता है। ये स्टेटमेंट हमारा लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस का स्टेटमेंट है। अब देखिए ये जो नियम है, इस नियम की वैधता क्या है? तो पहला है
एक अणु केवल एक ही फोटोन का अवशोषण कर पाता है, और दूसरी है यदि आप उस ऊर्जा वाली लेजर किरणों का उपयोग करते हैं या किया जाए तो बहुफोटोनिक प्रक्रमों की संभावना बन जाती है। तो देखिए यहाँ ये जो नियम है इसके वैलिडिटी के लिए दो कारण हैं। तो एक फोटोन से उत्तेजित हुए अणु की उत्तेजित अवस्था की आयु बहुत कम होती है, अतः एक अणु जो है केवल एक ही फोटोन का अवशोषण कर पाता है, क्योंकि दूसरा फोटोन अवशोषण करने का मौका या अवसर उसे मिल नहीं पाता। तो अब बात आती है दूसरी। तो प्रक्रमों में जो प्रकाश की तीव्रता है वो बहुत ही कम होती है, और दूसरे फोटोन को अवशोषित करने की संभावना ही नहीं रहती। तो अगर हम इसके लिए हम यहाँ पर उच्च ऊर्जा वाली लेजर किरणें जो हैं वो उपयोग में लाएं, बहुफोटोन यानी कि मल्टी फोटोन्स प्रक्रमों की संभावना बढ़ जाती है, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये है आपका स्टार्क आइंस्टीन लॉ और लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। दो लॉ हो गए फोटोकेमिस्ट्री के लिए। तो लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री में दो लॉ हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री और सेकंड लॉ है स्टार्क आइंस्टीन लॉ। तो यहाँ पर दोनों नियम आपके कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो मेरा होगा जैबोलेंस की डायग्राम पर।